So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ भव्य जब अपने कैबिन में आती है तो अदिति उसे टेक्स्ट करके पूछती है कि आपका न्यू बॉस कैसा है, हाँ अच्छा इंसान तो है ना। और ये बोलती हाँ बहुत अच्छा है, अपने भाई की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस पे अदिति मुस्कुराते हुए मन में सोचा थैंक गॉड अच्छा इंसान है, वरना मुझे लगा था इसे भी जाके मारना पड़ेगा। हाँ अदिति हंसने लगती है, तभी पृथ्वी टेक्स्ट करती है और कहती हे वेयर आर यू, चुप क्यों हो गई। अदिति बोलती मैं तो आपके दिल में हूँ ना। फिर बोलती ये तो है, आप तो हमेशा मेरे दिल में हो। अदिति बोली चलो अब आप काम करो, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। पूरी बोली ठीक है मेरी जान, और आप भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, बाय। और उसके बाद पूरी अपना काम करने लगती है। अदिति अपनी पढ़ाई कर रही थी और एक दो दिन ऐसे ही जाता है, पूर्वी अपने काम में बिजी रहती है। अदिति अपनी पढ़ाई करती है पर पूर्वी को एक चीज़ सता रही थी। उसने अदिति को प्रॉमिस तो कर दिया था कि हर संडे ये दोनों मिलेंगे, साथ में वक्त बिताएंगे, लेकिन हर संडे कैसे, मतलब क्या बहाना करके घर से निकलेगी। उसकी मम्मा को तो डाउट हो जाएगा ना, हर संडे लड़की गायब हो जाती है। यहाँ पर वे बस यही सोच रही थी। अब देखते ही देखते संडे भी आने वाला था, एक दिन बाद संडे था। तो पर वह दीदी से बात करती है और कोशिश करती है कि वो दीदी को बोले कि वो नहीं आने वाली। फिर भी कॉल करती है और कहती है जान वैसे अगर मैं इस संडे ना आऊँ तो। हाँ दीदी का मुंह लटक जाता है, प्लीज़ मिस्टर बे ये गलत है, आपने प्रॉमिस किया था ना आप हर संडे आओगे। जिस पे पूरी बोलती है हाँ जान, पर अगर मैं हर संडे घर से गायब रही तो माँ को शक भी तो हो सकता है ना। अब ये सुनते अदिति का मूड ख़राब हो जाता है। पूरी बोलती सॉरी प्लीज़ नेक्स्ट संडे का प्लान बनाते हैं ना। अदिति का मूड थोड़ा ख़राब था पर फिर वो सोचती है कि पूर्वी मेरे लिए सब कुछ तो करती है, कोई बात नहीं, एक संडे की तो बात है, एक हफ्ता और वेट कर लूँगी। अदिति बोलती इट्स ओके, वैसे आप सही कह रहे हो, अगर मैं भी हर संडे घर से गायब रही ना तो मेरे परिवार वालों को भी डाउट तो हो ही जाएगा। पूरी बोलती ग्रेट, तो हम ये संडे मिस करते हैं, नेक्स्ट संडे मिलते हैं। अदिति बोलती ओके। उसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं और बात करते करते सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे संडे था। अदिति थोड़ी अपसेट थी क्योंकि आज वो पृथ्वी से मिल नहीं सकते थे, लेकिन फिर वो सोचते हैं कोई बात नहीं ना, इट्स ओके, मुझे भी तो समझना चाहिए ना उनकी पर्सनल रीजंस हैं, उनकी भी तो मॉम है, उन्हें भी तो वो टाइम देना चाहती है ना। तो यहाँ अदिति अब ज़्यादा मुँह नहीं फुलाती, वो बस पृथ्वी को टेक्स्ट करती है अदिति गुड मॉर्निंग मेरी जान आप जग गई। पृथ्वी का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अदिति सोचती है पृथ्वी सो रही है, इसलिए वो शावर लेती है, रेडी होती है, नीचे जाते हुए भी अपना मोबाइल देख रही थी, अभी तक डबल टिक नहीं लगा था। कहती नेट क्यों ऑफ कर रखा है इन्होंने। और फिर अदिति जो है वो अपनी मम्मा के साथ बैठती है, बातें करती है, पूरा परिवार साथ में ब्रेकफास्ट करता है। और पूर्वी के जो सॉरी अदिति के जो पापा होते हैं ना, वो कहते हैं कि आज मैं ना किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अदिति बोलती है डैड इट्स संडे और आज कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ उसके डैड बोलते हैं आई नो बेटा पर बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अदिति बोलती डैड प्लीज़ दैट्स नॉट फेयर, अगर मैं आज कहीं चली जाती तो आपका मुंह बन जाता ना। जिस पर उसके डैड बोलते बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, आई हैव टू गो। और ब्रेकफास्ट आधा अधूरा किए वो वहाँ से चले जाते हैं। अदिति मुंह लटका लेती है और कहती मैंने सोचा था आज हम सारे साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तभी अदिति का जो छोटा वाला भाई होता है वो कहता है सॉरी यार आज तो पॉसिबल नहीं है, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना भी, बाय बाय बाय। माँ प्लीज़ बार बार कॉल मत करना, मैं बहुत परेशान आता हूँ आपकी बार बार कॉल करने से। इस पर उसकी माँ बोलती हाँ तो मैं भी तो परेशान होती हूँ, तुम्हारा कोई ठिकाना ही नहीं होता, घर तो तुम आते ही नहीं हो, इतना कम दिखते हो। कहते माँ प्लीज़ काम है मुझे। और वो भी चला जाता है। अदिति अपने बड़े भाई को देखती थी आप भी रह गए, आप भी चले जाइए ना, आपको भी तो बहुत से काम होंगे। उसका भाई बोलता है गर्लफ्रेंड तो मेरी है नहीं, वरना काम होता उसे घुमाने का, शॉपिंग करने का। कोई बात नहीं बहन तो है, बहन को शॉपिंग करवा सकता हूँ, घुमा फिरा सकता हूँ, क्या ख्याल है। तभी अदिति की माँ बोलती है बेटा तुम्हारी माँ भी है। जिस पर कहता है हाँ माँ आई नो। तो आप दोनों लेडीज़ रेडी हो जाओ, फिर आज हम दोनों साथ में घूमेंगे फिरेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। अभी सुनते हैं दीदी खुश हो जाती है कि भैया 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 आई रियली लव यू, एक आप ही हो जो जो ना सच में जिनके लिए ना मैं अपनी जान भी दे सकूँ, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। वाह कितना अच्छा भाई है ना। यहाँ अदिति का भाई बताया अच्छा अच्छा मक्खन मत लगा, अब जा जल्दी से रेडी हो जा। अदिति और अदिति की मम्मा दोनों रेडी शेडी होके आते हैं। फिर ये तीनों कार में बैठते हैं और घूमने के लिए चले जाते हैं। अदिति जो जो जगह कहती है ना मुझे यहाँ जाना है मुझे वहाँ जाना है, उसका वहाँ से वहीं लेके जाता है। मतलब कहाँ से आते हैं यार ऐसे अच्छे भाई। अदिति तो आज बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि
हुँ, पूर्वी ना सही पर उसका भाई उसका बहुत अच्छे से ख़्याल रख रहा था। साथ-साथ अदिति पूर्वी से भी टेक्स्ट पे बात कर रही थी। वो उन्हें पिक्स भी भेज रही थी कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं वहाँ आई हूँ। अब ये लोग लंच करने के लिए जा रहे थे और जो पूर्वी का अदिति का भाई होता है ना, सॉरी, वो अदिति को उसी रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पूर्वी और अदिति गए थे। जहाँ पूर्वी ने अदिति को फ्लावर्स भी दिए थे। अब अदिति मुस्कुराते हुए उसी टेबल पे ज़िद करती है कि मुझे उसी टेबल पे जाके बैठना है। उसके भाई बोलते हैं चलो ठीक है, तो ये लोग उसी टेबल में जाके बैठते हैं। अदिति पिक क्लिक करती है और कहती है गेस व्हाट, मैं उसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ उस दिन हम बैठे थे। अब ये सुन के पूर्वी के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। पूर्वी पूरे टाइम चैटिंग कर रही थी, तभी उसकी मम्मा बोलती घर भी हो तो क्या ही फ़ायदा, ना तो मुझसे बात करी हो, ना ही मुझे कहीं लेके जा रही हो। पूरा हफ्ता मैं घर पे अकेली रहती हूँ, एक दिन तुम घर पे होती हो तब तो मुझे टाइम दे दिया करो। पूरी बोलती सॉरी माँ, सॉरी सॉरी सॉरी, अब बताओ क्या करना है, कहाँ जाना है। उसकी माँ बोलती मुझे बाज़ार जाना है, घर में सारी सब्जियाँ वब्जियाँ ख़त्म हो रखी है। पर ये बोलती क्या माँ, जब देखो सब्जी एंड ऑल, खुद के लिए कुछ लेना है कि नहीं लेना, चलो आज शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपको कुछ साड़ियाँ दिला दूंगी। उसकी माँ बोलती मेरे पास बहुत है, मुझे नहीं चाहिए। पर वो बोलती माँ चलो ना। पर वो ज़बरदस्ती अपनी माँ को रेडी करती है और अपनी हैवी बाइक पे बिठा के घुमाते हैं। उसकी माँ को बहुत डर लग रहा था। अरे पूरी बेटा धीरे चलाना, मैं गिर विर गई तो। पूरी होती अरे माँ कुछ नहीं होगा, बस ढंग से पकड़ के बैठो। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग बड़े से मॉल में आ जाते हैं। पूरी अपनी माँ का हाथ थामे उन्हें लिफ्ट के अंदर लेके जाने लग जाए, पर उसकी मम्मा डरने लगती है, नहीं 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 मैं लिफ्ट से नहीं जाऊँगी। पूर्वी कहती है अच्छा ठीक है। और उसके बाद ये लोग एक शॉप में जाते हैं। पूर्वी कहती है भैया यहाँ की सबसे अच्छी साड़ी दिखाई है। तो शॉपकीपर जो होता है वो अच्छी सी साड़ी दिखाता है, जो पूर्वी को तो पहली ही नज़र में पसंद आ जाती है। पर उसकी मम्मा बोलती नहीं 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 नहीं, ये जवान बच्चियाँ पहनती हैं, मैं बूढ़ी हो गई, मैं इतना डार्क कलर नहीं पहन सकती, भैया कुछ और दिखाइए ना मेरी एज के हिसाब से। तो बोलते ठीक है मैम आप ये देखो। तब यहाँ पूर्वी उस साड़ी को देखती है, कहती अगर अदिति ये साड़ी पहनेगी तो कितनी अच्छी लगेगी ना, पर क्या वो साड़ी पहनेगी, उसे तो पहनने भी नहीं आती। कोई बात नहीं मैं ले लेती हूँ, कितनी अच्छी लग रही है ना। पूर्वी कहती है माँ के सामने कैसे ही लूँ। और उसके बाद पूर्वी कहती है माँ 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 माँ, एक काम करो, साड़ी साड़ी हो गई आपने ले ली ना, एक बहुत है, हाँ आपके पास वैसे भी बहुत साड़ी है, शूज़ बहुत कम है आपके पास, चलो हम शूज़ की शॉप पे जाते हैं। उसकी मम्मा उठती है, कहती चल आ। पूर्वी बोलती हाँ माँ मैं आ रही हूँ। पूर्वी उस शॉप की कहती भैया ये वाली साड़ी आप अलग से पैक कर दो, मैं थोड़ी देर में आके ले जाऊँगी। तो शॉपकीपर को बोलते ठीक है मैम, मैं ले पैक कर देता हूँ। पूरी अपनी माँ को ना शूज़ की शॉप में लेके जाती है। उसकी मम्मा काफ़ी सारे शूज़ दिखलाती है, कहती बेटा देखना ये शूज़ अच्छा है, ये। पूरी वो बोलती अरे माँ सारी अच्छी है और आपके पैर में तो ये दोनों शूज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरी मानो ये दोनों ही ले लो। उसकी माँ बोलती तुझसे ना कुछ पूछना ही फजूल है। पूरी बोलती अच्छा माँ मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, मैं अभी आती हूँ। पूर्वी इतना बोल के जल्दी से शॉप में जाते हैं, कहती भैया वो साड़ी पैक हो गई, कहते हाँ मैडम हो गई, ये ले आपकी साड़ी। पूर्वी तुरंत पेमेंट करती है और वो शॉपिंग बैग अपने हाथ में लेके जब वापस शूज़ की शॉप में आती है तो उसकी माँ बोलती ये क्या लिया है तूने, दिखा मुझे। पूरी बोलती अरे माँ ये मेरा नहीं है। उसकी माँ बोलती फिर किसका है। पूरी बोलती वो एक लड़की है ऑफिस में मेरे साथ काम करती है, उसका है, उसने कुछ मंगवाया था मुझसे। उसकी माँ बोलती अच्छा ठीक है। और फिर यहाँ पूर्वी अपनी मम्मा की शूज़ लेने में भी हेल्प करती है और फिर से उन्हें साड़ी की शॉप में लेके जाती है, पर ये दूसरी शॉप में ले जाती है, कहती माँ एक साड़ी से क्या ही होगा, आप ना 4 5 6 7 8 साड़ियाँ और ले ही लो। उसकी माँ बोलती तूने खुद तो कहा था एक साड़ी बहुत है। पूरी बोलती अरे माँ मैं तो स्टूपिड हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, आप भी क्या मेरी बातों में आ जाते हो। उसकी माँ बोलती उस दुकान में ज़्यादा अच्छी साड़ियाँ थी, वही चलता है। पूरी बोलती नहीं 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 माँ यहाँ ज़्यादा बेटर है, वो बकवास थी, ये कलर देखो ना कितना अच्छा खिलेगा आप पे। हाँ भैया ये वाली साड़ी दिखाना, हाँ यही वाली। माँ लगाओ ना अपने साथ, कितनी अच्छी लग रही है ये। तो पूर्वी अपनी मम्मा को ढेर सारी शॉपिंग करवाती है, फिर उन्हें बाहर से ही लंच करवाती है और फिर लोग काफ़ी सारी मस्ती भी करते हैं। पूर्वी अपनी मम्मा को आइसक्रीम भी खिलवाने ले जाती है। आज पूर्वी अपनी मम्मा के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है, जिससे अब उसकी मम्मा बहुत खुश थी। और ये लोग आधी रात में वापस आते हैं तो रेखी मम्मा बोलती है हे भगवान मैं तो थक गई, अब तो मेरी पीठ ही जवाब दे रही है, मैं जा रही हूँ आराम करने। पूर्वी कहती है अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए गर्म दूध ला रही हूँ, दवाई लेना मत भूलना। उसकी माँ बोलती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पर वो साड़ी जाके अपने कबर्ड में रख देती है और एक प्यारी सी स्माइल लेती है। उसके बाद पूर्वी किचन में जाती है, अपनी मम्मा के लिए गर्म दूध लेती है और फिर अपनी मम्मा के रूम में जाके उन्हें गर्म दूध और मेडिसिन वगैरह देती है और मम्मा के सोने के बाद वो अपने रूम में आ जाती है। यहाँ दीदी भी घूम फिर के घर आ गए थे। वो पूर्वी को टेक्स्ट करती है हे मिस्टर पी वेयर आर यू। वो भी जैसे ही ये टेक्स्ट देखती है वो तुरंत ही अदिति को कॉल कर देती है। अदिति बोलती हे कैसा रहा आज का दिन।
पूरी वो बोलती सच कहूँ तो बहुत अच्छा, माँ के साथ बहुत मस्ती किया आज। अदिति बोलती गुड। पूरी बोलती और आपका? अदिति बोलती बहुत अच्छा था, मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आज, बहुत मज़ा आया। पूरी बोलती ग्रेट। अदिति बोलती वैसे हम्म, भैया मुझे शॉपिंग कराने लेके गए थे तो मैंने वहाँ से आपके लिए कुछ कुछ लिया है। पूरी बोलती हाँ आपने भी? अदिति बोलती एक सेकेंड, आपने भी? इट्स मीन आपने भी मेरे लिए कुछ लिया है? पूरी इतना सर खुजाती है और कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं भला क्यों लूँगी। अदिति होती चलो ज़रा वीडियो कॉल पे आओ। पर वे जैसे वीडियो कॉल पे आते अदिति होती मिस्टर पी बताओ ना आपने मेरे लिए क्या लिया है। पर वो देखो दीदी इतनी क्यूट मत बनो, ओके? जो मर्जी कर लो, मैं नहीं बताऊंगी मैंने क्या लिया है। अदिति बोलती मिस्टर बी प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़। भैया बोलती नो वे, बोला ना मैं नहीं बताने वाली, प्लीज़। हाँ और वैसे भी आपने आपने मुझे नहीं बताया, पहले आप बताओ आपने क्या लिया है। अदिति बोलती रहने ही देते हैं हाँ इस पेपर भी कहती अपने ऊपर बारी है तो रहने ही देते हैं। चलो बताओ, थक गई हो? अदिति बोलती हग मी ना। पूरी बोलती मेरा बच्चा थक गया है, जल्दी से मेरे पास आओ। तो अदिति पूर्वी के पास आती है थोड़ा। पूर्वी कहती क्लोज योर आइज। अदिति बोलती पूर्वी बोलती मैंने ऐसे में चल को टाइट हग कर लिया। चलो लेट जाते हैं और फिर अदिति लेट जाती है ऐसे इमेजिन करके कि पूर्वी उसकी बाहों में है। पूर्वी ने एक पिल्लो को हक कर रखा था, वहाँ दीदी भी एक पिल्लो को हक कर दिया, ये इमेजिन करके कि उसकी मिस्टर भी है। और फिर दोनों ही बातें करते करते सो जाते हैं क्योंकि दोनों आज बहुत ज़्यादा थक गए थे। पूर्वी की आँख तो अगले दिन ही जाके खुलती है, वो तुरंत उठती है, देखते हैं उसका मोबाइल बंद हो गया है क्योंकि वो मोबाइल चार्ज करना भूल गई थी। पूर्वी तुरंत अपना मोबाइल चार्ज करते हुए थी, अरे अदिति तो परेशान हो गई होगी। पूर्वी तुरंत अपनी मम्मा के रूम में जाती है, मम्मा का मोबाइल उठाती है और अदिति को टेक्स्ट करती है और कहती अदिति मेरी जान परेशान मत हो ना, मेरा मोबाइल बंद हो गया, चार्ज करना भूल गई थी, ओके? जैसे चार्ज होगा मैं आपसे बात करूँगी। अदिति तुरंत मैसेज करती है थैंक गॉड, मैं बहुत परेशान हो गई थी। पूरी बोलती इसलिए तो मम्मा के मोबाइल से टेक्स्ट करी, डोंट वरी। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं अब ऑफिस के लिए रेडी होने जा रहा हूँ, आप भी रेडी हो जाओ। अदिति बोलती ओके। पर वे जल्दी से रेडी होती है, ब्रेकफास्ट करती है और फिर अपना मोबाइल लेके ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। पर वो बाइक चला रही थी इसलिए वो मोबाइल यूज़ नहीं कर रही थी। हाँ अदिति भी रास्ते में ही थी। कॉलेज जाते टाइम अदिति बस यही सोच रही थी अरे यार मिस्टर पी ने अभी तक अपना मोबाइल ऑन नहीं किया, अब तक तो चार्ज भी हो गया होगा। यहाँ पर भी जल्दी जल्दी ऑफिस जाती है और अपने बाइक पार्क करके अपने कैबिन में जैसे जाती है तुरंत वो अपना मोबाइल निकालती है, मोबाइल ऑन कर दिया और अदिति को एक वॉइस मैसेज कर दिया मेरी जान मैं ऑफिस पहुंच गई और अब मोबाइल ऑन किया है मैंने, आई मिस यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल परेशान मत होना। अब अदिति क्लास में थी, जैसे जैसे वॉइस मैसेज रिसीव होता है ना वो तुरंत एयरपोर्ट्स कनेक्ट करती है, अपने एयरपोर्ट छुपाते हुए अपने कान में लगा के आगे बाल करती है और प्ले कर देती है। और सुनने के बाद दीदी को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अब वो टाइप करते हुए कहती इट्स ओके, मैं बहुत वरीड हो गई थी, प्लीज़ एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। पूरी बोती सॉरी सॉरी सॉरी। अदिति बोती कोई बात नहीं, अब आप अपना काम करो। पूरी बोती आप कहाँ हो? अदिति बोती क्लास में। पूरी बोती तो चलो मोबाइल रखो और पढ़ाई करो। अदिति बोती ओके। अदिति अपनी पढ़ाई पे अब ध्यान देने लगती है और पूर्वी वो आराम से अब अपना काम कर रही थी। पूर्वी अपना थोड़ा काम कर रही थी तभी दरवाजे पे नोक नोक होता है। पूर्वी बोलती कम इन। तो दरवाज़ा खोलता है और न्यू बॉस की एंट्री होती है। पूर्वी उन्हें देख के खड़ी हो जाती है, कहती सर आप मुझे बुला लेते प्लीज़ बी सीटेड। तो वो आके बैठता है और वो कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूर्वी अब थोड़ा सोचती हो कहती कहीं अपने भाई के बारे में तो नहीं पूछने वाला। पूर्वी बोलती पूछिए क्या पूछना है आपको। वो बोलता है देखो तुम इस कंपनी में बहुत टाइम से हो, मैं नया हूँ तो मेरे लिए सब चीज़ें नए हैं। मुझे फाइनेंस के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे जो मुझे मिल नहीं रहे। फिर वो बोलते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स? तो बोलते हैं पिछले 5 साल के सारे रिकॉर्ड चाहिए मुझे, मेरे लिए अरेंज कर सकते हो? फिर वो बोलते हैं या श्योर पर थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 15 to 20 मिनट्स। वो बोलता है वेरी इंप्रेसिव, मुझे लगा तुम 2 घंटे मांगने वाली हो। फिर वो बोलती नहीं 15 से 20 मिनट काफ़ी है मेरे लिए। वो बोलता है ओके ठीक है फिर मेरे कैबिन में दे देना। पूर्वी बोलती श्योर सर। और उसके बाद पूर्वी का न्यू बॉस वहाँ से चला जाता है। पूर्वी जल्दी से बॉस का दिया हुआ काम करने देती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसे प्रिंट करने पड़ते हैं क्योंकि हार्ड फॉर्म में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं पड़ा था। वो प्रिंट करती है और उसके बाद जैसे उसने बोला था 15 to 20 मिनट्स
अभी 20 मिनट्स कंप्लीट हुए ही थे। बॉस टाइम देख ही रहा था, कहते लगता है ये भी पंच बोल लिया। तभी नोक नोक होता है और बॉस बोलता है कम इन, और एकदम शॉक्ड हो जाता है। ये पूर्वी ही थी, वो भी पूरे टाइम पे। बॉस बोलता है वाह, लगता है तुम घड़ी के अकॉर्डिंग ही चलती हो। पूरी बोलती मुझे वक्त पे काम करना ज़्यादा पसंद आता है। बोलता है बैठो। पूर्वी बैठती है, वो कहते हैं लाओ डॉक्यूमेंट्स। पूर्वी सारे डॉक्यूमेंट्स देती है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखता है और कहते हैं वेरी इंप्रेसिव, बहुत जल्दी काम कर लिया तुमने। पूरी बोलती है ये तो बस छोटा सा ही काम था। वो बोलते हैं तुम्हारे न्यू प्रोजेक्ट की बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पूरी बोलती है वो प्रोजेक्ट तो काफ़ी अच्छा था। वो बोलता है जानता हूँ, बहुत तारीफ़ सुनी है तुम्हारे उस प्रोजेक्ट की और तुम्हारी भी। पूरी होती श्योर, मैं थोड़ी देर में आपको रिपोर्ट देती हूँ। उसके बाद पूरी वो अपनी सारी फाइल्स वगैरह बनाती है, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और सारा डाटा लेके वो अपने बॉस के कैबिन में जाती है। उन्हें वो सारी फाइल देती है, कहते हैं एनीथिंग एल्स सर। वो बोलते नो, गो टू योर कैबिन एंड डू योर वर्क। पूरी बोलती श्योर, और उसके बाद पूर्वी अपने कैबिन में आके अपना काम करने लगते हैं। पूर्वी का न्यू बॉस तो पूर्वी से पूरी तरह इम्प्रेस हो रहा था। पूर्वी को डांटने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था उसे, क्योंकि पूर्वी अपने काम में बहुत अच्छी थी। हाँ, दूसरी तरफ अदिति, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आने वाले थे। और अदिति थोड़ा परेशान भी हो रही थी। उसकी फ्रेंड बोलती अब तू अपने मिस्टर पी का चक्कर छोड़ दे और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर। अदिति बोलती तुझे ऐसे क्यों लगता है मेरे मिस्टर पी मुझे स्टडी से दूर रखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। इस पर उसकी फ्रेंड बोलती ब्ला ब्ला ब्ला, ज़्यादा मत बोल, ये तो तेरे रिजल्ट बताएगा ना तू कितनी पढ़ाई करती है और कितनी देर उनसे बात करती है। हाँ दीदी बोलती तुझे मेरे मिस्टर पी से प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती रहने दे, हमारी बहस हो जाएगी। तो दीदी भी अब चुप हो जाती है और फिर दोनों पढ़ाई करने लगते हैं। दीदी बोलती अरे यार लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, चलेगी मेरे साथ? उसकी फ्रेंड बोलती हाँ यार, क्योंकि पास तो मुझे भी होना है। उसके बाद ये लोग लाइब्रेरी चले जाते हैं और पूर्वी बहुत स्ट्रेस ले रही थी। वो बहुत पढ़ाई कर रही थी, पर सब कुछ उसके दिमाग से ऊपर जा रहा था। अदिति बोलती अरे यार जितना पढ़ो उतना कम लग रहा है, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। मुझे ना रिलैक्स होने की ज़रूरत है। अदिति रिलैक्स हो जा, फोकस दे। अदिति रिलैक्स होकर स्टडी करेगी तो सब दिमाग में बैठेगा। ओके रिलैक्स। अदिति फिर से पढ़ाई करने की कोशिश करती है, पर कुछ भी नहीं होता। उसकी फ्रेंड बोलती एक काम कर, तू जा कॉफ़ी वॉफ़ी पी, फ्रेश हो एंड देन स्टडी कर, तुझे बस रिलैक्स होने की ज़रूरत है। अदिति बोलती मुझे इस टाइम कॉफ़ी नहीं, मुझे मेरे मिस्टर पी चाहिए। उसकी फ्रेंड बोलती वर्ड। अदिति बोलती छोड़, तू नहीं समझेगी। अदिति तुरंत लाइब्रेरी से बाहर आती है और वो अपने मिस्टर पी को कॉल कर देती है। यहाँ मिस्टर पी यानी पूर्वी जो है वो एक मीटिंग में थी, और इस मीटिंग में उसके न्यू बॉस भी थे। पूर्वी की नज़र अपने मोबाइल पर जाती है, अदिति का नाम देखती है, पर वो पिक नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके न्यू बॉस की उसी पे ही नज़र थी। पूर्वी मीटिंग बहुत अच्छे से करती है और मीटिंग जैसे ख़त्म होती है ना, पूर्वी अपना मोबाइल लेके कैबिन से बाहर आती है अदिति को कॉल बैक करने के लिए, पर तभी उसके न्यू बॉस आ जाते हैं। कहते आर यू बिजी? पूर्वी मोबाइल पॉकेट में रखती है और कहती नो। तो बोलते इट्स ग्रेट, चलो मेरे साथ, हमें कहीं जाना है। पूर्वी बोलती पर कहाँ? जिस पे वो कहते हैं चलो रास्ते में बताऊंगा, भी टाइम नहीं है। पूरी बोलती है ओके आफ्टर यू सर। तो वो आगे आगे चलने लगते हैं। पूर्वी टेक्स्ट करती है हे व्हाट हैपेंड? अदिति बोलती है आई एम डिप्रेस्ड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे एग्जाम सर पर है और आज ही प्रोफेसर ने बताया, समझ में नहीं आ रहा यार, ये एक हफ्ता पहले ही क्यों खतरे की घंटी हमारे सर पे आगे बजाते हैं। एक हफ्ते में क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पढ़ने की कोशिश करूँ पर सब कुछ दिमाग से ऊपर से जा रहा है। पूरी बोलती ओके मेरी जान रिलैक्स हो जाओ, शांत होके पढ़ोगी तो कुछ दिमाग के ऊपर से नहीं जाएगा। ओके एंड हाँ यू आर द बेस्ट, आप कर सकती हो। ओके बस रिलैक्स होने की ज़रूरत है आपको। हाँ दीदी बोलती मुझे रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत है इस टाइम, जस्ट कॉल मी ना, कहाँ हो आप? पूरी बोलती आई एम सॉरी बेबी, अभी नहीं। तभी बॉस बोलते हैं क्या कर रही हो तुम, चलोगी अब? पूरी बोलती आई एम सॉरी। और ये लोग लिफ्ट में हो जाते हैं, मतलब लिफ्ट में चले जाते हैं। अब लिफ्ट में थोड़े सिग्नल इश्यूज थे और भी रिप्लाई तो कर रही थी पर टाइम पे जा नहीं रहे थे। दीदी बोलती क्या यार मिस्टर पे, आई नीड यू, आपको भी अभी बिजी होना था। यहाँ लिफ्ट से बाहर आते ही बॉस जो है वो अपनी कार का वेट करने लगता है। पूर्वी वहीं वहीं खड़ी थी। पूर्वी कहती सर जस्ट अ मिनट। पूर्वी इतना बोल के थोड़ा सर से दूर होती है और अदिति को वॉइस मैसेज करती है देखो मेरी जान, इतनी टेंशन मत लो। ओके आई नो यू आर द बेस्ट, आपको बस शांत होने की ज़रूरत है, रिलैक्स हो जाओ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और आप ये कर लोगे। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरी जान ना कर सके। ओके रिलैक्स एंड डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके बट आई एम सॉरी, अभी बॉस के साथ कहीं जा रही हूँ, आई कांट टॉक राइट नाउ। ओके बट मैं हूँ वहाँ पे आपके साथ। ओके आपके दिल में हमेशा हूँ ना, प्लीज़ शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ।
गहरी सांस लो एंड जस्ट डू इट। आई नो यू कैन डू इट, ओके। और आपको भी खुद पे विश्वास रखना चाहिए। आप ये कर सकती हो, राइट। आई नो आप कर सकती हो, ओके। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से स्टडी करो। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए ना तो ट्यूटर रख लो, ओके। प्लीज़ जस्ट रिलैक्स, अपने माइंड में कोई बात मत आने दो। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। आप ये स्टडी अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो। दिमाग में बस यही बात रखो। अगर आपका रिजल्ट बुरा है तो आपके पेरेंट्स बहुत हर्ट होंगे, राइट। अगर आप उनके फेस पे स्माइल देखना चाहते हो तो मन लगा के पढ़ो, और मैं भी तो हैप्पी होंगी। एंड अगर आपने अच्छे से स्टडी की ना, आपका रिजल्ट अच्छा है, तो मैं आपको ना बहुत बढ़िया वाला सरप्राइज़ दूँगी, बहुत 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 बढ़िया वाला। ओके, अभी मुझे जाना है, आई हैव टू गो, बाय 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 बाय। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना। पूर्वी इतना बड़ा वॉइस मैसेज करती है, तभी उसके बॉस बोलते हैं चलो। पूरी बोलते आई एम सॉरी बॉस। उसके बाद पूरी अपने बॉस के साथ उन्हीं की कार में बैठ जाती है। उनके बॉस ही ड्राइव कर रहे थे। पूरी अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखते, अदिति ने वॉइस मैसेज सुन तो लिया था, सॉरी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। पूरी मन ही मन सोचती अदिति ठीक तो है ना, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है। आई नो इसकी स्टडी थोड़ी हार्ड है, पर ये कितनी इंटेलिजेंट है। तभी बॉस बोलते हो तुम क्या हमेशा अपने मोबाइल के साथ ही चिपकी रहती हो क्या, इस तरह तुम काम करते हो। पूरी बोलती नो सर, आई एम सॉरी, पर कुछ पर्सनल मैटर हो गया था इसी के लिए। उसके बॉस बोलते हैं शायद तुम भूल गई हो, ये तुम्हारा ऑफिस टाइम है। तभी पूर्वी कहती बट हम इस टाइम ऑफिस में नहीं हैं, राइट। जिस पर उसके बॉस बोलते हैं पर तुम अपनी बॉस के साथ हो, लगता है तुम ये बात भूल गई। पूर्वी कहती है आई एम सॉरी। पूर्वी अपना मोबाइल साइड रख देते हैं। यहाँ दीदी जब पूर्वी की वॉइस मैसेज सुनते हैं तो उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आती है। वो टेक्स्ट करती है ओके आई कैन डू इट, ओके एंड हाँ मुझे वेट रहेगा सरप्राइज़ के लिए। और उसके बाद दीदी वापस लाइब्रेरी में जाती है। अब वो फुली चार्ज थी और आराम से स्टडी करने लगती है। इनफैक्ट अब वो अपनी फ्रेंड की भी स्टडी में हेल्प कर रही थी। कुछ चीज़ें थी जो उसे याद नहीं हो रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी, तो अदिति उसे याद करवाती है। उसकी फ्रेंड बोलती अरे वाह दीदी तू तो फटाक से मतलब चार्ज होके वापस आई है, क्या बात है। अदिति बोलती मेरे मिस्टर पी का कमाल है। उसकी फ्रेंड बोलती अगेन मिस्टर पी, ओ मैं थक गई हूँ ये नाम सुन सुन के। वो पूर्वी है, जस्ट कॉल हर पूर्वी ना, उसका नाम पूर्वी है। अदिति बोलती सो व्हाट, वो पूरी दुनिया के लिए पूरी होंगी, मेरे लिए तो हमेशा मेरी मिस्टर पी ही रहेंगी। अब ये सुन के तो उसकी फ्रेंड भी खामोश हो जाती है, क्योंकि पता था अदिति से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पूर्वी के बॉस एक जगह कार रोकते हैं और वो पूर्वी को बोलते हैं उतरो। पूर्वी नीचे उतरती है और वो देखती है कि उसके बॉस उसे एक रेस्टोरेंट में लाए हैं। पूर्वी बोलती है ये मुझे रेस्टोरेंट में क्यों लाए हैं, यहाँ पे कोई मीटिंग है क्या। फिर पूर्वी अपने बॉस के साथ रेस्टोरेंट में जाती है और वो पूछ ही लेती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या कोई मीटिंग है। इस पर उसके बॉस बोलते हैं हाँ एक नए प्रोजेक्ट की मीटिंग है यहाँ पे। पूर्वी बोलती इतने भीड़ भाड़ के एरिया में यहाँ कुछ ज़्यादा शोर नहीं है। जिस पर उसके बॉस बोलते हैं आई नो डैट, पर क्या करें हमारे क्लाइंट्स हमसे यही मिलना चाहते थे। पूरी बोलती ओके। पूरी फिर अपना मोबाइल नीचे से खोलती है और देखती है अदिति का मैसेज, और फिर वो खुश हो जाती है और स्माइली इमोजीज और किसिंग इमोजीज भेजती है। उसके बाद पूरी अपना मोबाइल पॉकेट में रखती है। थोड़ी देर में क्लाइंट आ जाता है और वो पूर्वी को जानता था। पूरी बोलती शो वाह, मतलब एक और प्रोजेक्ट आपके साथ। तो वो बोलता है हाँ। तभी पूर्वी के बॉस बोलते एक्चुअली इन्होंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया, यही तुम्हारे साथ फिर से काम करना चाहते थे, लगता है तुम्हारे बहुत फ़ैन हैं। पूर्वी हंसने लगती है और कहती अरे फ़ैन तो हम इनके हैं। आपको पता है मैंने बहुत से क्लाइंट्स के साथ काम किया है, पर इनसे ज़्यादा स्पोर्टिंग पर्सन ना मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। मतलब ये बहुत अच्छे हैं, इनकरेज इतना करेंगे ना ये आपको, और कुछ गड़बड़ भी हो जाए ना तो ये बहुत शांत दिमाग से रहते हैं और हर चीज़ सुनते हैं। इनके साथ काम करके मुझे भी बहुत अच्छा लगने वाला है। और फिर ये लोग प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। पूरी बहुत ही डोंट वरी सर, हम सब देख लेंगे। कहते हैं आई नो पूर्वी आई ट्रस्ट यू, तभी तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए बोला है। फिर बोलती वाओ अगेन आई एम लीडिंग द प्रोजेक्ट। वो बोलता यस एंड ये तुम ही हो जो कर सकते हो। फिर बोलती श्योर सर। और उसके बाद वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें बताते हैं और पूर्वी बहुत खुश हो जाती है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट फिर से उसका होने वाला है। पूर्वी बहुत खुश थी, पर इस प्रोजेक्ट में से काफ़ी पापड़ भी बेलने वाले थे। पूर्वी बोलती है इट्स ओके सर डोंट वरी हम ये कर लेंगे। तभी बोलते हैं वैसे आई एम फीलिंग हंग्री, अब यहाँ हम सब हैं ही सही तो लंच कर लेते हैं। इस पर पूरी बोलती श्योर सर, अच्छा से आप बोलो, मतलब वो अपने क्लाइंट से बात कर रही थी।
तो तभी यहाँ पे इन्हें मेन्यू दिया जाता है। पूर्वी भी अपना फ़ेवरेट खाना ऑर्डर करती है, थोड़ी ही देर में खाना आ जाता है। ये सब खाना खाते और जैसे बिल पेमेंट की बारी आती है ना, जो क्लाइंट था ना वही बिल पे करता है। पूर्वी और उसके बॉस इंसिस्ट करते कि नहीं हम करेंगे, पर बोलते अरे इट्स ओके, मेरी तरफ से ट्रीट थी। पूर्वी बोलती है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही ट्रीट दी जा रही है। वो कहते हैं हाँ, क्योंकि मुझे पता है तुम प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करोगी। पूर्वी बोलती है थैंक यू सर, इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए। उसके बाद ये लोग वापस ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। पूर्वी अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी। बॉस बोलते हैं वाह, तुम्हारे क्लाइंट्स तो तुमसे पूरी तरह इम्प्रेस्ड है, क्या बात है, क्या जादू करती हो तुम। पूर्वी हंसती है और कहती मुझे कोई जादू करना नहीं आता। बॉस बोलते कुछ तो खास है तुम में, पहली नज़र में तुमने मुझे भी इम्प्रेस कर लिया था। वैसे मैं बहुत कम लोगों से इम्प्रेस होता हूँ। नाउ आई अंडरस्टैंड भाई ने तुम्हें इतने सारे प्रमोशंस क्यों दिए हैं। जिस पे पूर्वी कुछ भी नहीं बोलती और उसके भाई का नाम सुनते ही तो पूर्वी का मूड ही ख़राब हो जाता है। तभी बोलता है वैसे भाई के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है, तो वो भी घर पे हैं और वापस ऑफिस जाने से पहले मैं उन्हें विज़िट करना चाहता हूँ। पूरी बोलती कोई बात नहीं, आप यहीं गाड़ी रोक लो, मैं टैक्सी करके खुद ही चले जाऊँगी ऑफिस। बॉस बोलते हैं अरे नहीं, मुझे घर से कुछ फाइल भी उठानी है, उसके बाद ऑफिस तो आनी है, साथ में चलेंगे। अब पूर्वी चुप हो जाती है क्योंकि अपने न्यू बॉस के साथ वो आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद ही बॉस का घर आ जाता है। वो कार से नीचे उतरते हैं, पूर्वी को बोलते हैं कम ऑन अंदर आओ। पूर्वी बोलती नो सर, आई एम गुड हियर, मैं यहीं वेट करूँगी। तो श्योर एज यू विश। उसके बाद वो घर के अंदर जाते हैं, अपने भाई को विजिट करते हैं। हाँ, और उनका हाल चाल जानने के बाद वो अपनी फ़ाइल लेते हैं और उसका भाई बोलता है इतनी जल्दी जा रहे हो। तभी वो कहता है हाँ, वो पूर्वी कार में वेट कर रही है। और वो जैसे ही पूर्वी का नाम सुनता है, पूर्वी कार में, तुम्हारी कार में क्या कर रही है। जिस पे वो कहता है हम एक मीटिंग के लिए गए थे और उस क्लाइंट ने ही पूर्वी का नाम सजेस्ट किया था। वो चाहता था कि पूर्वी ही लीड करे प्रोजेक्ट को, इसीलिए उसके साथ मीटिंग पे गया था। जिस पर उसका भाई होता है ओह ओके। अब यहाँ पूर्वी का जो न्यू बॉस होता है वो वापस कार में आके बैठता है और ड्राइव करता है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग ऑफिस पहुँच जाते हैं। पूर्वी का बॉस उसे अपनी टीम चुनने को कहता है। पूर्वी अपनी पुरानी टीम के साथ ही काम करने की बात करती है, तो उसके बॉस बोलते हैं और भी बॉस एम्प्लॉयज़ हैं, आई थिंक तुम्हें दूसरों को भी चांस देना चाहिए। पूर्वी बोलती है आई नो, पर मेरी पुरानी टीम ही, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे अच्छे से जानते हैं, तो हमारे बीच सब ठीक है, हम अच्छे से काम कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीम होती है तो काम ज़्यादा बेटर होता है। बॉस बोलते हैं ठीक है एज़ यू विश। उसके बाद पूर्वी अपनी टीम मेंबर्स के पास जो आती है और उन सबको अपने कैबिन में आने को बोलती है। वो सारे ही कैबिन में आते हैं। पूर्वी उन्हें दोबारा से प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है और हमें पहले की तरह से फिर से इम्प्रेस करना है। और उसके टीम मेंबर बहुत खुश होते हैं, यस फिर से आपके साथ काम करने का मौका। पूरी बोली हाँ, और इस बार ना बढ़िया वाली ट्रीट मिलेगी, पहले वाले से भी ज़्यादा बढ़िया। अगर काम अच्छा हुआ तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद पूर्वी अपनी पूरी टीम के साथ कैबिन में बैठे प्रोजेक्ट को डिस्कस करने लगती है। और पूर्वी के जो टीम मेंबर होते हैं वो सारी इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन कर रहे थे। तभी पूर्वी बोलती लाओ अपनी डायरी दिखाओ। तो वो चारों अपनी डायरी दिखाते हैं। पूर्वी हंसने लगती है और कहती क्या तुम लोगों ने बातें बांट रखी हैं, आधी बातें वो लिखेगा, आधी वो और आधी वो। इसमें वो चारों हंसने लगते हैं। पूर्वी बोलती ठीक है अब जाओ काम करो अपना। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी पूर्वी काम करने लगती है और वो जानती थी अब उसका कौन सा टीम मेंबर किस चीज़ में अच्छा है, इसलिए पूर्वी उसी मेंबर को कॉल करके वही काम देती है जो वो बेटर वे में कर सकते थे। यहाँ अदिति पढ़ाई कर रही थी, फिर पूर्वी अदिति को कॉल करती है। अदिति अभी भी लाइब्रेरी में थी, वो बाहर जाती है। पूर्वी बोलती क्या चल रहा है मेरी जान, अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना। अदिति बोलती सरप्राइज़ का नाम सुन के पढ़ाई क्यों ही नहीं करूँगी मैं। इस पर पूर्वी हंसती है, कहती अच्छा जी सिर्फ सरप्राइज़ के लिए पढ़ाई की जा रही है। अदिति बोलती हाँ सिर्फ सरप्राइज़ के लिए। फिर भी हंसते हुए कहती अच्छा मेरी जान आपने लंच भी किया। अदिति बोलती नोट ना हो, अभी तो बस पढ़ाई ही चल रही है। फिर बोलती पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, चलो जाओ लंच करो। अदिति बोलती भी बहुत पढ़ना बाकी है। पूरी बोलती जान लंच करने में 10 से 15 मिनट ही जाएंगे, प्लीज़ बात को मानो। अदिति बोलती ओके। तो अदिति पूर्वी से बात करते करते कैफेटेरिया की तरफ चले जाते हैं। वहाँ अपना लंच लेती है और लंच करते हुए वो पूर्वी से बात भी कर रही थी। हाँ, पूर्वी भी अपना काम करते करते अदिति से बात कर रही थी। लंच करने के बाद अदिति फिर से पढ़ने जा रही थी, पर वो बोलती अब मेरी ना बैटरी बहुत लो हो गई है। पर वो बोलती खाना खाने के बाद लोग चार्ज होते हैं और आपकी बैटरी लो हो गई है, क्या बात है। अदिति बोलती हाँ मेरी बैटरी अब कैसे चार्ज होगी आपको अच्छे से पता है राइट। जिस पे पूर्वी हंसते हुए कहती अच्छा जी हो गई। अदिति बोलती अभी तो बस 5% हुआ है। तो पूर्वी बहुत सारी किसेस देती है अदिति को, जिस पे अदिति हंसते कहती अच्छा ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, आप भी अच्छे से काम करना। पूरी बोलती हे लिसन लिसन, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गई। अदिति बोलती वो क्या।
पर बोलती मुझे फिर से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और पता है वही सेम क्लाइंट का, मतलब वो मेरे काम से इतने इम्प्रेस हुए कि फिर से उन्होंने मुझे ही प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए बोला है। अदिति बोलती वाह इट्स सब बिग न्यूज़, आप मुझे अब बता रहे हो। गॉड कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरी बोलती थैंक यू। अदिति बोलती तो बेस्ट ऑफ लक। पूरी बोलती थैंक यू। अदिति बोलती तो अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा गया तो एक छोटा सा सरप्राइज नहीं, बोनस मेरी तरफ से। पूरी बोलती वाह बोनस। अदिति होती बोनस। पूरी होती मतलब अब मुझे भी मन लगा कि प्रोजेक्ट पे काम करना ही पड़ेगा। अदिति होती हाँ। अच्छा चलो बाय, ख्याल रखना अपना, ओके। प्रोजेक्ट के चक्कर में फिर से अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूल जाना। पूरी बोती ओके बाबा लव यू बाय बाय। अदिति बोती बाय बाय। और उसके बाद अदिति लाइब्रेरी में आके अपनी पढ़ाई करने लगती है, फिर भी अपना काम करने लगती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो यार कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।